नमस्कार दोस्तों, मैं हूं स्तुति सिंह। स्वागत है आपका रक्षा एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप सभी को पता है, ये एमपीजीके की एक ऐसी सीरीज है जिसमें हम ना केवल किसी एक एग्जाम पे फोकस करते हैं, बल्कि मध्य प्रदेश में होने वाले सभी एग्जाम्स के एमपीजीके को कवर करते हैं। हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग आज पढ़ने वाले हैं एमसीक्यूज। आप लोगों को पता है मेरी जो क्लास है, दो सीरीज आती हैं। कौन कौन सी? एक स्टैटिक वाली जिसमें एमपी को हम लोग टॉपिक वाइज लाइन से पढ़ते हैं, और ये दूसरी क्या, ये एमसीक्यू सीरीज है। एमसीक्यू सीरीज हमने क्यों लाया? तो क्यों लाया, जैसे आपका क्या हो, रिवीजन हो, और क्या पता चले आपको, ये पता चले कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, और क्या पता चलेगा, और ये पता चलेगा कि आपके सारे पढ़े हुए टॉपिक्स के एमसीक्यूज आ रहे हैं तो आपको कितनी चीजें याद है और कितनी चीजें आप भूल चुके हो। ठीक, चलिए तो शुरुआत करते हैं। उससे पहले क्या करना है, हम लोग को देख लेना है कि हम कौन कौन से एग्जाम को कवर कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को पता है क्या, मध्य प्रदेश में दो संस्थाएं हैं जो कि एग्जाम कराती हैं। कौन कौन सी? पहली तो आपकी है एमपीपीएससी, और दूसरी कौन सी है? पीईबी, जिसे आप व्यापम के नाम से भी जानते हो। तो सबसे पहले क्या दिख रहा है आपको? एमपीपीएससी प्रीलिम्स दिख रहा है आपको। फिर अब आपको पता है क्या, इसकी एग्जाम डेट बढ़ चुकी है ना? कब हो गई? अब 19 जून हो चुकी है ना? और क्या है? तो और एमपीपीएससी एडीपीओ, आप लोगों को पता है इस बार एडीपीओ का एग्जाम कौन करा रहा है? एमपीपीएससी करा रही है। इसीलिए क्या आएगा इसमें आएगी आपकी एमपी, है ना? और क्या है? तो एमपीपीएससी डीएसपी रेडियो, तो अलग से रेडियो के लिए डीएसपी की पोस्ट आई है, और एग्जाम तो कौन कराएगा? ऑब्वियसली एमपीपीएससी ही कराएगी, और ऑब्वियसली इसमें क्या है, एमपी तो आएगी ही आएगी। ठीक, फिर एमपीपीएससी एई, एई मतलब क्या है? एई मतलब असिस्टेंट इंजीनियर। ये कैसी पोस्ट है? तो ये टेक्निकल पोस्ट है। कैसी पोस्ट है? टेक्निकल पोस्ट है। और इसके नॉन टेक में क्या आती है? तो इसके नॉन टेक में आती है एमपी, है ना? और इसमें भी अब एमपी का अच्छा खासा वेटेज है। प्लस क्या है, स्टैंडर्ड भी एमपी के क्वेश्चन के अच्छे होते जा रहे हैं ना। और अब देखते हैं व्यापम में, तो क्या है? व्यापम पटवारी, व्यापम सब इंजीनियर। तो सब इंजीनियर भी कैसी पोस्ट है? सब इंजीनियर भी एक टेक्निकल पोस्ट है। और इसके नॉन टेक में क्या आती है? तो इसके नॉन टेक में आती है एमपी। ठीक, और क्या है? तो एमपी कांस्टेबल, एमपी एसआई, और एमपी पीईबी। पीईबी लिख दिया, मतलब कि क्या, सभी एग्जाम्स को कवर कर रहे हैं यहां पर। ठीक, चलिए तो अब शुरुआत करते हैं किसका? हमारे एमसीक्यू सीरीज का। आप लोग को करना क्या है? तो आप लोग को क्या बताना है? आंसर बताना है। मैं क्वेश्चन पढ़ूंगी, और जब तक मैं आंसर बताऊं, एक्सप्लेन करूं, अगर आपको आंसर आता है तो क्या करना है? तो लाइव चैट में आपको आंसर देना है। गलत भी हो चलेगा, लेकिन क्या है, अपने को आंसर देना है। इससे ये पता चलता है कि अपन कितना क्लियर है। नहीं तो मैं आंसर बताऊंगी तो आपको लगेगा कि हाँ, हमें आंसर पता था, लेकिन जब तक आप आंसर दोगे नहीं तो नहीं पता चलेगा। ठीक, चलिए तो पहला क्वेश्चन क्या है आज का? पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में राजा भोज खुला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? खुला मतलब ओपन यूनिवर्सिटी। कैसी? ओपन यूनिवर्सिटी। ठीक, तो राजा भोज ओपन यूनिवर्सिटी कहां पर है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए ग्वालियर, ऑप्शन बी उज्जैन, ऑप्शन सी इंदौर, और ऑप्शन डी भोपाल। फटाफट कमेंट करके बताइए कहां पे है ओपन यूनिवर्सिटी राजा भोज। तो एकमात्र ओपन यूनिवर्सिटी है पूरे मध्य प्रदेश में, आप लोगों को पता है कौन सी है? राजा भोज है। और ये कहां पर है? तो कहां पे है ये? कहां है? भोपाल में। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी भोपाल। ठीक, आप लोगों को पता है ओपन यूनिवर्सिटी मतलब क्या होता है? इसके बड़े सारे फायदे होते हैं ना। इसमें आपको पर्टिकुलर किसी स्ट्रीम में जाने के लिए कोई बैकग्राउंड की जरूरत नहीं होती है, कि आपको अगर कॉलेज करना है तो 12th होना चाहिए, या फिर पीजी करना है तो यूजी होना चाहिए, या फिर आप लॉन्ग डिस्टेंस लर्निंग कर सकते हो, है ना। बहुत सारे फायदे हैं इसके, कोई भी जाके यहाँ पे कोर्स कर सकता है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम की स्थापना कब की गई है?
तो मैंने आप लोगों को बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है इसका ईयर, है ना, क्योंकि प्रीवियसली क्वेश्चन में आ चुका है एग्जाम्स में ये क्वेश्चन। ठीक, ऑप्शन पढ़ रही हूं, ध्यान से सुनना है और बनता है तो फटाफट कमेंट करके बताना है क्या होगा, है ना। ऑप्शन ए 1966, ऑप्शन बी 1968, ऑप्शन सी 1970 और ऑप्शन डी 1972। क्या होगा, फटाफट कमेंट कीजिए। पाठ्य पुस्तक निगम की स्थापना कब की गई है? तो अब मैं हिंट भी कर देती हूँ, क्या 60 है ना, 70 नहीं है, तो दो अपने आप एलिमिनेट हो गए। कौन कौन से? 1972 चला गया, 1970 चला गया, दो बचे हैं 1966 और 68। तो बताइए, फटाफट कमेंट कीजिए, क्या आंसर होगा इसका? क्या होगा? 1968, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्या होगा? पाठ्य पुस्तक निगम की स्थापना कब की गई है? 1968 में की गई है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है उसमें। क्वेश्चन नंबर 3, लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन कहाँ पे स्थित है? आप लोगों को पता है ये अपने तरह का एकमात्र विद्यालय है, विश्वविद्यालय है, जहाँ पे क्या फिजिकल नॉलेज दी जाती है, फिजिकल एजुकेशन दिया जाता है। ठीक, तो लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन तो कहाँ पे है? ऑप्शन देखिए सबसे पहले, ऑप्शन ए ग्वालियर, ऑप्शन बी इंदौर, ऑप्शन सी भोपाल और ऑप्शन डी जबलपुर। फटाफट कमेंट कीजिए क्या आंसर होगा। और सबसे पहली बात, आप यहाँ पे कॉमन सेंस इस्तेमाल कर सकते हैं अपना, है ना। अब मैं बताती हूँ नाम से कैसे। लक्ष्मीबाई कॉलेज नाम है ना, कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन, तो लक्ष्मीबाई का संबंध किस जगह से रहा है उस हिसाब से आंसर दे सकते हैं आप। क्योंकि देखिए, अगर किसी फ्रीडम फाइटर या किसी महान व्यक्तित्व के नाम पे किसी जगह का नाम रखा जाता है, किसी चीज का नाम रखा जाता है, जैसे स्कूल, कॉलेज और जो भी चीज है ना, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स वगैरह के, तो मैक्सिमम टाइम क्या होता है, मतलब वही होता ही है क्या, कि वो वहां के रहते हैं या उनका वहां से कोई ना कोई संबंध होता है, मैक्सिमम टाइम ऐसा रहता है। ठीक, तो इसमें क्या आंसर होना चाहिए इस हिसाब से? इसका आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए ग्वालियर। आप लोगों को पता है महारानी लक्ष्मीबाई क्या युद्ध करते हुए 1857 की क्रांति में ग्वालियर में वीर गति को प्राप्त हो गई थी। तो यहीं पे क्या बना है? यहीं पे इनकी समाधि भी बनाई गई है ग्वालियर में, है ना। तो इस हिसाब से क्या आंसर होगा? ग्वालियर आंसर होगा नाम के हिसाब से, है ना। और आप लोग को ये पता होना चाहिए कि लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन क्या है? एशिया का सबसे पहला ऐसा कॉलेज है, ठीक, जो किस पे बना है? फिजिकल एजुकेशन में बना है, ना केवल मध्य प्रदेश, ना केवल भारत, पूरे एशिया का। ठीक है, इसलिए बहुत अलग है, इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार बोलती हूँ ये बात कि जो चीज अलग रहेगी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है ना। क्यों? क्योंकि उसमें ऐसा कॉमन होने का कोई वही नहीं है कि कोई कंफ्यूज हो जाए, है ना, या क्वेश्चन पे क्या लग जाए किसी तरह का कि ये गलत क्वेश्चन दिया है या 4 जगह इसके 4 आंसर दिए हुए हैं, तो ये वाली समस्या खत्म हो जाती है। चलिए, मध्य प्रदेश के किस जिले में आईआईटी और आईआईएम संस्थान स्थित है? तो आईआईटी क्या है और आईआईएम क्या है, पहले तो ये बताइए। जिनको पता है वो कमेंट करके बताइए। आप लोगों को पता है ना, होना चाहिए पता कि ये क्या है। ये टेक्निकल का सबसे बड़ा संस्थान है और ये किसका? ये मैनेजमेंट का सबसे बड़ा इंडिया का संस्थान है। आईआईटी में एडमिशन के लिए कौन सा एग्जाम देते हैं? जेईई एग्जाम देते हैं, है ना। और आईआईएम में जाने के लिए कौन सा एग्जाम देना पड़ता है? कैट क्लियर करना पड़ता है। ठीक, तो ये हो गया आईआईटी और आईआईएम। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फुल फॉर्म है ना। और ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, क्योंकि मैंने बोला कि ये क्या है? टेक्निकल का सबसे बड़ा संस्थान है, तो ये टी से टेक्निकल हो गया। और ये मैंने बोला था प्रबंध का सबसे बड़ा संस्थान है, तो एम से क्या हो गया? मैनेजमेंट हो गया। ठीक, ये सब क्या है? ये सब चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। किसी तरह एग्जाम में कुछ भी पूछ दे, ठीक है, तो अपने को ये चीजें पता होनी चाहिए। बिल्कुल बहुत कॉमन चीज है, ये सब पता होनी चाहिए। कैसे, कौन से एंट्रेंस से कौन सा एग्जाम क्लियर होता है ना। ये सब बिल्कुल जीके वाली चीजें है ना, नॉर्मल। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए भोपाल, ऑप्शन बी जबलपुर, ऑप्शन सी
इंदौर और ऑप्शन डी ग्वालियर। तो कहां पे है आईआईटी और आईआईएम संस्थान, दोनों कहां पर स्थित है? तो कहां पे स्थित है? मध्य प्रदेश के इंदौर में स्थित है। क्या आंसर होगा? आंसर होगा ऑप्शन सी, है ना। इंदौर में आईआईटी भी है और इंदौर में आईआईएम भी है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 5, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहां पर स्थित है? या फिर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय कहां पर स्थित है? ठीक, तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए जबलपुर, ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन सी इंदौर और ऑप्शन डी अमरकंटक। तो बताइए, कमेंट कीजिए क्या आंसर होगा, फटाफट बताइए। क्या होगा इसका आंसर, बताइए। बहुत ही आसान सवाल है, क्योंकि ये भी ऐसा ही विश्वविद्यालय था जो कि क्या है, अपने आप में एक मात्र था। ठीक, मतलब इसके जैसा और कोई नहीं, अलग है, क्योंकि जनजातियों के लिए कोई विश्वविद्यालय नहीं बनाया गया था, एकमात्र है यह मध्य प्रदेश का। ठीक, तो बताइए क्या होगा इसका आंसर, कहाँ पे है? जबलपुर में है क्या, भोपाल में है क्या, इंदौर में है क्या, अमरकंटक में है क्या, कहाँ पे है? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी अमरकंटक। ठीक, तो कहाँ है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय, कहाँ पर है? अमरकंटक में स्थित है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बरकत उल्ला विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश में कहां पर स्थित है? तो मैंने आप लोगों को सारे विश्वविद्यालय बताए हैं जब मैंने शिक्षा वाला चैप्टर पढ़ाया था, कि सारे विश्वविद्यालय के नाम, उनका स्थापना और क्या कहां पर वो है, तीनों चीजें मैंने बताया था, है ना। तो अभी आपको बताना है बरकत उल्ला विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश के कहां पर स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इंदौर में, ऑप्शन बी उज्जैन में, यहाँ उज्जैन पहला लिखा, ठीक, तो ए उज्जैन, बी इंदौर, सी भोपाल और डी चित्रकूट। कहाँ पे स्थित है, फटाफट कमेंट कीजिए। बहुत सारे लोग यहाँ से पढ़ाई भी किए होंगे, क्यों? अपन ने ज्यादातर लोगों ने तो एमपी के लोग यही टॉप कॉलेज जो 2-3 शहर है वहीं पे आके क्या अपना एजुकेशन लेते हैं, तो ये क्या है, वहीं के विश्वविद्यालय हैं, तो बिल्कुल आपको पता होगा कहाँ पे है। क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन सी भोपाल। तो बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थित है? भोपाल में स्थित है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 7, निराला सृजन पीठ किस विश्वविद्यालय में स्थित है? तो आप लोगों को पता है कि सृजन पीठ बनाए गए हैं, और किस किस विश्वविद्यालय, मैंने 2 डब्बा बनवाया था, एक इस तरफ क्या सृजन पीठ के नाम, इधर वो किस विश्वविद्यालय या किस स्थान पर है, वो मैंने आप लोगों को लिखाया था। ठीक, तो चलिए देखते हैं ऑप्शन क्या है। बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय, विक्रम विश्वविद्यालय, दुर्गावती विश्वविद्यालय और हरिसिंगौर विश्वविद्यालय। तो कहाँ पे है निराला सृजन पीठ, फटाफट कमेंट कीजिए, बताइए। मैंने ऐसे बताया था कि बड़ा ही ये निराला विश्वविद्यालय है, इसीलिए यहाँ पे निराला सृजन पीठ है। तो क्या होगा इसका आंसर, ऐसा मैंने बताया था, क्या बताया था? ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय। इसमें क्या है, निराला सृजन पीठ स्थापित किया गया है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? है क्वेश्चन नंबर 8, राष्ट्रीय विधि संस्थान विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? मतलब नेशनल लॉ कॉलेज, जो जैसे आईआईटी और आईआईएम एकदम गिनती के हैं, वैसे ही क्या नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट भी गिनती के हैं। बहुत मुश्किल से एडमिशन होता है। इसके एंट्रेंस के लिए क्या देना पड़ता है? इसके एंट्रेंस के एग्जाम को क्या बोलते हैं? क्लैट बोलते हैं, है ना। अगर आप क्लैट क्लियर करते हो तब आपको ये कॉलेज मिलता है, राष्ट्रीय विधि संस्थान, मतलब नेशनल लॉ कॉलेज। तो मध्य प्रदेश में नेशनल लॉ कॉलेज कहाँ पर है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए उज्जैन, ऑप्शन बी भोपाल,
ऑप्शन सी ग्वालियर और ऑप्शन डी होशंगाबाद। क्या होगा आंसर, फटाफट कमेंट कीजिए, बताइए क्या होगा। राष्ट्रीय विधि संस्थान कहां पर स्थापित किया गया है, कहां स्थापित किया गया है, क्या होगा आंसर, ऑप्शन बी भोपाल में स्थापित किया गया है। और ये सब चीजें मैं बार बार बोल रही हूँ, कॉमन चीजें हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए, आपके कोर्स के हिस्से रहे ना रहे, है ना, लेकिन मेंस में आपका ये हिस्सा तो है ना। सब कुछ आप लोग थोड़ा थोड़ा पढ़े हो, तो इनके बारे में भी आप लोग शिक्षा वाले पार्ट में पढ़े हो, तो ये सब चीजें अपने को पता होनी चाहिए कि कौन से एग्जाम के थ्रू कहाँ पे एडमिशन होता है और वो क्या कराती है। तो ये क्या कराएगी, ये लॉ कराएगी ऑब्वियसली, है ना, लॉ कॉलेज है तो लॉ ही कराएगी, है ना। आप लोगों को पता है कि 3 साल का और 5 साल का, तो ये नए प्रोग्राम 5 साल लॉ, है ना, तो क्लैट के थ्रू ही होता है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन नंबर 9th क्या है, पहला, सैनिक स्कूल मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। मैंने आप लोगों को बताया था कि अभी एक ही है और लेकिन एक की स्थापना और की जा रही है, तो इसीलिए अभी हम लोग एक मात्र ही पढ़ रहे हैं, इसीलिए उस हिसाब से देखेंगे। और वैसे भी जो ऑप्शन है उनमें से जहां स्थापित हो रही उस जिले का ऑप्शन नहीं है, तो अभी क्या, वैसे भी एक ही आंसर होगा, इनमें से कौन सा है वो बताना है। ऑप्शन ए इंदौर में है, ऑप्शन बी रीवा में है, ऑप्शन सी जबलपुर में है, या ऑप्शन डी ग्वालियर में है। फटाफट कमेंट कीजिए, बताइए कि क्या सैनिक स्कूल कहां पर स्थित है। मैंने बताया था एक ही जगह है अभी मध्य प्रदेश में, कहां पर स्थित है, क्या होगा आंसर, ऑप्शन बी रीवा। कहाँ स्थित है सैनिक स्कूल, रीवा में स्थित है। ठीक, और अब शायद मुरैना में, है ना, मैं शायद इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि करंट में मैंने पढ़ा था और हो सकता है इधर उधर, लेकिन जहां तक है मेरे हिसाब से अब कहाँ स्थापित किया जा रहा है, मुरैना में स्थापित किया जा रहा है। एक बार आप क्रॉस चेक जरूर कर लेना, है ना, इस बात को, लेकिन मेरे हिसाब से मैं 97% श्योर हूं कि कहाँ, मुरैना में स्थापित किया जा रहा है, लेकिन आप एक बार क्या कर लेना, चेक कर लेना इस बात को। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 10th, राज्य का एकमात्र यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ स्थापित है। तो ये भी क्या है, अलग टाइप का है, एकमात्र है, क्या नाम है, यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय। ठीक, तो एकमात्र आपको यहाँ पे लिखा ऑब्वियसली दिख रहा है ना, और उसके बाद अलग है, इसीलिए क्या क्वेश्चन आने की संभावना बढ़ जाती है ऐसे, है ना। चलिए तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए खंडवा में है, ऑप्शन बी मंदसौर में है, ऑप्शन सी बुरहानपुर में है, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो फटाफट कमेंट कीजिए, जो लाइव चैट देख रहे हैं वो तो लगातार कमेंट करके आंसर देंगे, है ना। क्या होगा इसका आंसर, यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ पे है, कहाँ पे है, मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में स्थापित किया गया है, जो कि क्या है, एकमात्र यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले थोड़ा सा पीडीएफ के बारे में, कोर्स के बारे में, और थोड़ा सा किसके बारे में, टेस्ट सीरीज के बारे में जान लीजिए। तो मैं जो भी पढ़ा रही हूँ आप लोगों को, अब ये वाला तो ठीक है एमसीक्यू वाला, यहाँ पे एमसीक्यू आप लोग देख लेते हो, इसकी पीडीएफ की आपको जरूरत नहीं है, लेकिन जो मैं क्या पढ़ा रही हूँ, स्टैटिक वाला क्लास ले रही हूँ, उसमें क्या जो मैं पढ़ाती हूँ, अगर उसका आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको क्या करना होगा, आपको क्या करना होगा, रक्षा एकेडमी का सबसे पहले तो क्या एप्लीकेशन इंस्टॉल करना होगा, है ना। फिर वहां पे आपको क्या दिखेगा, वहां पे आपको एक 51 रुपीज का पैक दिखेगा। कितने का, 51 रुपीज का एक पैक दिखेगा, जिसमें कि आपको क्या मिल रहे हैं, 36 प्रीलिम्स टेस्ट मिल रहे हैं। 51 रुपीज में क्या मिल रहा है, 36 प्रीलिम्स टेस्ट मिल रहा है। ठीक, और इसी में आपको क्या मिलेगा, इसी के साथ साथ आपको क्या मिलेंगे, मेरे सारे पीडीएफ नोट्स भी मिलेंगे। अगर आप ये 51 रुपीज वाला पैक परचेस करते हो तो आपको ये वाले 36 प्रीलिम्स टेस्ट मिलेंगे, प्लस आपको मेरे सारे पीडीएफ नोट्स भी यहीं पर मिलेंगे, बिल्कुल लाइन से अपलोडेड हैं, जैसा कि मैंने लाइन से क्लास में आपको पढ़ाया है। यही चीज सेम आपको मिलेगी जो स्लाइड्स यहाँ पे दिखती है पीडीएफ फॉर्म पे। ठीक, अब ये टेस्ट की खास बात क्या है, तो आपको ये पता होना चाहिए क्या, कि ये कैसा टेस्ट है, ये लाइव टेस्ट है। कैसा टेस्ट है,
लाइव टेस्ट है, इसमें क्या पता चलती है, इसमें आपको अपने नंबर के साथ साथ क्या पता चलती है, अपनी रैंकिंग भी पता चलती है ना, कि आपके टेस्ट में कितने रैंक आई है, ठीक है, बाकी लोगों के बीच में आपकी स्थिति क्या है, ठीक। तो ये क्या है, ये इस टेस्ट की सबसे खास बात है। चलिए आगे चलते हैं अब कहा, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि क्या है, क्वेश्चन नंबर 11th क्वेश्चन क्या है, सर्वाधिक महाविद्यालय किस विश्वविद्यालय के अंतर्गत आते हैं, है ना। तो किसके अंतर्गत आते हैं सर्वाधिक, क्या लिखा है, महाविद्यालय। महाविद्यालय तो हर जगह होते हैं, लेकिन विश्वविद्यालय हर जगह नहीं होते हैं। महाविद्यालय क्या होते हैं, लगभग हर जिले में है महाविद्यालय, ठीक, पर विश्वविद्यालय ऐसा नहीं है, ठीक। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी विक्रम विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी देवी अहिल्या विश्वविद्यालय और ऑप्शन डी रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय। तो आप लोग को ये तो मुझे सबसे पहले बताना है क्या, कि सर्वाधिक महाविद्यालय किस विश्वविद्यालय के अंतर्गत आता है, ठीक। तो आप पहले इनमें से कोई आंसर दे दोगे, फिर साथ ही साथ आप मुझे ये भी बताओगे कि ये वाला विश्वविद्यालय किस जिले में है, कहाँ पर स्थित है, ठीक, क्योंकि मैंने बताया है ना। और क्या है, अभी मैं हिंट नहीं करूंगी इसका, आप बहुत ही इजी है, आप खुद से बताओ, मैंने आपको बता रखा है, आपको याद होना चाहिए। क्या होगा इसका आंसर, कमेंट कीजिए, फटाफट बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय। तो सर्वाधिक महाविद्यालय कहाँ पे है, डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय में है। और डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थापित किया गया है, कहाँ स्थापित किया गया है, आप लोग को पता है ये क्या है, मध्य प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय है ना, बताया है मैंने आपको। स्थापना वर्ष क्या है इसकी, कमेंट कीजिए, बताइए। मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि आगे क्वेश्चन आने वाला है तो पता चल जाएगा, लेकिन आपको पता है तो आप बिल्कुल कमेंट करके मुझे बताइए कि स्थापना वर्ष क्या है हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय का, और किस जगह पे है, तो कहाँ पे है, सागर में है। कहाँ है हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर में है, जो कि मध्य प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय था, ठीक है। चलिए और कमेंट कर दीजिए आप फटाक से क्या, कि कहां पर किस ईयर में स्थापित किया गया है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, देश का पहला बौद्ध विश्वविद्यालय कहां पर खोला गया है। ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ और ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो पहला बौद्ध विश्वविद्यालय की बात हो रही है। आप लोग को अब क्या, प्रदेश तो आप बता दोगे कहाँ पे है, पर साथ साथ आपको ये भी बताना है कि प्रदेश के किस जिले पर किस स्थान में स्थित किया गया है। और मेरे हिसाब से बहुत ही कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, अगर कॉमन सेंस लगाओगे तो तुरंत आपको आंसर इसका बन जाएगा। जो मैंने आगे पूछा है उसका भी क्या, कि कहां पर एग्जैक्टली स्थित है, ठीक। तो ऑप्शन देख लिया आपने, क्या होगा फटाफट कमेंट कीजिए, बताइए। राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में या फिर महाराष्ट्र में। तो कहां पे स्थापित किया गया है पहला बौद्ध विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया है। तो मध्य प्रदेश के कहां पे स्थापित किया गया है वो बता दीजिए आप मुझे फटाक से, कॉमन सेंस लगाना है, बार बार बोल रही हूं। अगर आप बौद्ध विश्वविद्यालय पर जा रहे हो तो आप कॉमन सेंस के साथ किस जगह पे जाना चाहोगे, कहां जाओगे आप। सबसे पहले तो मेरे हिसाब से आपको कहां जाना चाहिए, सांची ही जाना चाहिए, है ना। तो कहां पे है, सांची रायसेन में स्थापित है क्या, मध्य प्रदेश का पहला बौद्ध विश्वविद्यालय, ठीक। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कुछ चीजें ना थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाने से बन जाती हैं, जरूरी नहीं है कि हर चीज रटी हो, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है। अब ये तो पता चल गया है कि क्या है, महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, तो बुंदेलखंड में ही होगा। अगर ऑप्शन में बुंदेलखंड के अलावा कोई जिला है या कोई जगह का नाम है तो उसको हम लोग सबसे पहले एलिमिनेट कर देंगे। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए ओरछा, ऑप्शन बी टीकमगढ़,
ऑप्शन सी सतना और ऑप्शन डी छतरपुर। क्या होगा, फटाफट कमेंट कीजिए, बताइए क्या होगा। सबसे पहले तो क्या एलिमिनेट हो जा रहा है आपका, सतना एलिमिनेट हुआ जा रहा है। क्यों, क्योंकि सतना बुंदेलखंड का पार्ट नहीं है, किसका पार्ट है, बघेलखंड का पार्ट होता है सतना। ठीक, तो ये तो होगा नहीं। बचे क्या क्या, ओरछा, टीकमगढ़ और छतरपुर। तो क्या होगा इसका आंसर, क्या होगा, ऑप्शन डी छतरपुर। तो छतरपुर में क्या है, महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय स्थित है। कहां पे, छतरपुर में स्थित है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 में चलते हैं। राजेंद्र माथुर फेलोशिप किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो जैसे ही मैंने क्या सृजन पीठ बताया था आपको विश्वविद्यालय के बाद, उसी के बाद आपको मैंने फेलोशिप्स भी बताया था कि क्या फेलोशिप किस क्षेत्र में कौन सा दिया जाता है। तो वही वाला क्वेश्चन आया है ना, क्या राजेंद्र माथुर फेलोशिप। अब जिन लोगों ने मेरा वो शिक्षा वाला लेक्चर देखा होगा उनको प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी, क्योंकि मैंने क्या सब कुछ बताया है, मैक्सिमम चीजें आपकी वहां पे कवर हो गई हैं। ठीक, अगर आपको कोई एक दो टॉपिक्स पे डाउट है, देखना चाहते हो, तब भी आप जाके क्या लेक्चर देख सकते हो पूरे, है ना। और अगर ऐसा लगता है कि क्या पूरे A to Z लेक्चर देखना है, पूरा MP रिवीजन करना है, तो पूरे YouTube में पड़े हुए हैं एक साथ, है ना, वीडियो बना हुआ है, और क्या उसका प्लेलिस्ट पे जाओगे आपको सारे मिल जाएंगे एक साथ, है ना। चलिए, तो ऑप्शन देखते हैं, संगीत के क्षेत्र में, ऑप्शन बी ललित कला के क्षेत्र में, ऑप्शन सी साहित्य के क्षेत्र में, और ऑप्शन डी पत्रकारिता के क्षेत्र में। तो राजेंद्र माथुर फेलोशिप कौन से क्षेत्र में दिया जाता है, क्या होगा आंसर इसका, फटाफट बताइए क्या होगा इसका आंसर। आंसर होगा ऑप्शन डी पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, क्या, राजेंद्र माथुर फेलोशिप। ठीक, चलिए आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्या है, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, भारतीय प्रबंध संस्थान IIM की स्थापना इंदौर में कब हुई है। ठीक, तो क्या बताना है, IIM की स्थापना कब हुई है। तो ऑप्शन देखते हैं, सबसे पहले क्या है पहला ऑप्शन, ऑप्शन ए 2009 में, ऑप्शन बी 2008 में, ऑप्शन सी 2010 में, और ऑप्शन डी 2006 में। क्या होगा आंसर, फटाफट कमेंट कीजिए क्या होगा, क्या होगा, मैंने बताया था आपको क्या होगा, ऑप्शन ए 2009 में। ठीक, बताया था कि नहीं बताया था आपको मैंने, भारतीय प्रबंध संस्थान की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, प्रथम विश्वविद्यालय, जो कि आप लोगों को ऊपर पता चला है कि ये प्रथम विश्वविद्यालय है, जब MCQ आया ऊपर, है ना। तो कौन सा है प्रथम विश्वविद्यालय, हरिसिंगौर विश्वविद्यालय। ठीक, मैंने बोला था नीचे आपको स्थापना वाला क्वेश्चन है, इसलिए नहीं बताऊंगी ईयर, तो आ गया आपका स्थापना क्वेश्चन, है ना, कि प्रथम विश्वविद्यालय हरिसिंगौर की स्थापना कब की गई। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए 1946 में, ऑप्शन बी 1947 में, ऑप्शन सी 1942 में, और ऑप्शन डी 1948 में। तो बड़े आसपास हैं, तो कंफ्यूज आप हो सकते हो, लेकिन पहला विश्वविद्यालय है, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल याद रखना था। क्या होगा इसका आंसर, कमेंट कीजिए फटाफट, बताइए क्या होगा, प्रथम विश्वविद्यालय हरिसिंगौर की स्थापना कब हुई है। क्या होगा आंसर, ऑप्शन ए 1946 में, भारत के आजाद होने के एक साल पहले 1946 में। याद रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल याद रखना है ना। चलिए आगे चलते हैं, किसमें, क्वेश्चन नंबर 17 में चलते हैं। मुक्तिबोध सृजन पीठ की स्थापना कहाँ की गई है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि सृजन पीठ भी बताया, फेलोशिप भी बताया, और फिर कॉलेजेस भी बताए हैं। तो अब क्या है, आपको बताना है कि किस विश्वविद्यालय में या महाविद्यालय में स्थित है क्या मुक्तिबोध सृजन पीठ। तो ऑप्शन में देती हूँ, बताइए। ऑप्शन ए बरकतुल्ला विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी विक्रम विश्वविद्यालय,
ऑप्शन सी हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय और ऑप्शन डी अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय। तो कहाँ पे है, मैंने जो लोग मेरा वो लेक्चर देखे होंगे शिक्षा वाले, उनको पता है मैंने यहाँ पे एक ट्रिक बताया था। मतलब ट्रिक क्या बोल सकते हैं, मतलब कुछ ऐसे ही मैंने बोला था जिस कारण की याद रहे आपको। मैंने क्या बोला था कि मुक्ति बोध, तो क्या है, मध्य प्रदेश में पहला विश्वविद्यालय स्थापित होने के साथ ही मध्य प्रदेश को मुक्ति मिल गई, ऐसा बोला था ना मैंने। तो पहला विश्वविद्यालय कौन सा है, तो कौन सा है, ऑप्शन सी हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय। तो पहला विश्वविद्यालय की स्थापना होने से क्या मिल गई, मध्य प्रदेश को मुक्ति मिल गई। तो मुक्ति बोध सृजन पीठ कहां पर है, हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय में स्थापित किया गया है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18, मान सिंह तोमर विश्वविद्यालय किस क्षेत्र से संबंधित है। तो मतलब क्या ये पता चल गया कि क्या कोई स्पेसिफिक ऐसी चीज है जिसके लिए मान सिंह तोमर विश्वविद्यालय है। बहुत ही कॉमन विश्वविद्यालय नहीं है कि जो सभी विश्वविद्यालय में हो रही है बस उसी चीज के लिए है। ठीक, तो ऑप्शन देखते हैं किस क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन ए नृत्य से, ऑप्शन बी संगीत से, ऑप्शन सी कृषि से और ऑप्शन डी चिकित्सा से। तो मान सिंह तोमर विश्वविद्यालय, बताइए फटाफट कमेंट कीजिए। मान सिंह तोमर के बारे में भी आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो हम लोग हिस्ट्री में इनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, लोड नहीं लेना है बिल्कुल। ठीक, क्या होगा इसका आंसर, ऑप्शन बी। ठीक, तो मान सिंह तोमर संगीत विश्वविद्यालय है। ठीक, याद आ रहा है कुछ, और कहाँ पे है बताइए, ये भी बताया था मैंने आपको, कहाँ पे स्थापित किया गया है मान सिंह तोमर संगीत विद्यालय। तो कहाँ पे है, ग्वालियर में है। कहाँ पे है, ग्वालियर में है मान सिंह तोमर संगीत विश्वविद्यालय। याद आ रहा है कुछ, चलिए ऐसे भूलना नहीं है, जल्दी जल्दी, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 में चलते हैं। तो प्रेमचंद्र सृजन पीठ स्थित है, तो कहाँ स्थित है प्रेमचंद्र सृजन पीठ। तो अभी क्या है, अभी जगह के नाम दिए हुए हैं, तो आपको इसमें से ऑप्शन बताना है किस जगह पे है, फिर ये बताना है कि किस विश्वविद्यालय में है। अगर आपको जगह पता चल जाएगा तो बहुत ही ऑब्वियस है, क्या आपको विश्वविद्यालय भी बहुत आराम से पता चल जाएगा कि कहाँ पर स्थापित किया गया है। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए उज्जैन में, ऑप्शन बी ग्वालियर में, ऑप्शन सी इंदौर में और ऑप्शन डी भोपाल में। तो प्रेमचंद्र सृजन पीठ कहां पर स्थित है, क्या होगा आंसर, फटाफट कमेंट कीजिए। उसके बाद ये भी बताइए, ये भी कमेंट कीजिए विश्वविद्यालय कौन सा है, विश्वविद्यालय का नाम भी। तो क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए उज्जैन। तो उज्जैन में क्या स्थित है, प्रेमचंद्र सृजन पीठ। और यहाँ पे विश्वविद्यालय कौन सा है, तो आप सभी को पता है कौन सा विश्वविद्यालय है, यहाँ पे विक्रम विश्वविद्यालय है उज्जैन में। कौन सा, विक्रम विश्वविद्यालय। तो उसी में स्थित है क्या, प्रेमचंद्र सृजन पीठ। ठीक, चलिए आगे चलते हैं, जो कि क्या है, आप आज का आपका आखिरी क्वेश्चन है। कौन सा, क्वेश्चन नंबर 20। ये आपका आखिरी क्वेश्चन है आज का। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ना। चलिए ऑप्शन देखते हैं कि जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई है। ठीक, ऑप्शन ए 1964 में, ऑप्शन बी 1968 में, ऑप्शन सी 1970 में और ऑप्शन डी 1974 में। तो जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई है, कमेंट कीजिए फटाफट, कब की गई है, क्या होगा आंसर इसका, बहुत ही इजी है। और फिर ये भी बताना है कि कहां पर है, जगह का नाम भी बताना है आपको इसके बाद। ठीक, क्या होगा आंसर इसका, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होगा, ऑप्शन ए 1964 में स्थापित की गई है। क्या, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय। ठीक, अब ये बताना है आपको कि ये कहां पर स्थित है। तो कहां पर स्थित है जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, कहां पर है, स्थान कौन सा है, कहां पर है, तो कहां पर है, जबलपुर में स्थित है।
कहाँ पर है? जबलपुर में स्थापित किया गया है। ठीक, तो ये क्या है? ये आपके बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जितने थे, बहुत सारे प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं। ठीक, और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है कि आगे आपको देखने को मिल सकते हैं, है ना। चलिए, तो आज की क्लास में इतना ही। आज का हमारा एमसीक्यू खत्म होता है। अब हमारी मुलाकात होगी हमारे अगले एमसीक्यू के क्लास में। आप लोग जैसे क्लास देख रहे हो वैसे एमसीक्यू भी देखते रहो। रिवीजन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एमपी बहुत आसान है पढ़ने में लेकिन याद रखने में बहुत कठिन है। इसीलिए ये एमसीक्यू सीरीज लाया गया था। क्यों? जैसे आपको हेल्प मिले याद रखने में। ठीक, तो अगर आपको मेरी बातें समझ में आती है, मेरी बातें अच्छी लगती हैं और जो मेरा कंटेंट है वो अच्छा लग रहा है, तो देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।